हाँ, तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा था और इसके हमने 6 पार्ट्स कर लिए थे। पार्ट 6 हमने बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड तक बना लिया था। ठीक है, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल नेक्स्ट बनाना है हमें। तो ये कंटिन्यू कर लेते हैं, कन्वर्जन्स करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से सारे कन्वर्जन्स। 7th पार्ट है इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। तो इथेनॉल हो गया CH3CH2OH और इससे आपको बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2CN, ये बनाना। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो एक CN ग्रुप ऐड हो रहा है इसके अंदर, OH की जगह CN आ रहा है। कैसे करेंगे? 2 स्टेप में हो जाएगा आसानी से। कोई बता सकता है जल्दी से? सर SOCl2 डालेंगे, फिर KCN विद एक्वस इथेनॉल। बहुत बढ़िया। SOCl2 डालने से पहले क्या आ जाएगा? OH की जगह Cl आ जाएगा और फिर उसके बाद KCN डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो क्लोराइड की जगह साइनाइड डाल। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद 7th पार्ट है क्वेश्चन का, सॉरी 8th पार्ट है, 7th हो गया। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये बता सकता है कोई? सैंडमियर्स रिएक्शन था ये, याद है किसी को? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं? सर NaNO2 से रिएक्ट कराएंगे पहले। NaNO2 से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर क्या रखेंगे? NaNO2HCl और टेम्परेचर रखेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 to 278 केल्विन, राइट? तो इससे डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। और फिर क्या डालते हैं इसमें क्लोराइड लाने के लिए? Cu2Cl2। Cu2Cl, क्यूपरस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो ये हो गया सैंडमियर्स रिएक्शन। इसके बाद 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है। तो ये भी आसान है। पुनीत, समझ में आ रहा है? सर एक बार ऊपर वाला वापस रिपीट कर दीजिए, कैसे होगा? डाइजोनियम वाला यस सर। ये है, एनिलीन को पहले डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करोगे। एनिलीन से क्लोरो डायरेक्टली नहीं आता, डाइजोनियम सॉल्ट की जगह आ सकता है। तो हमने ये एनिलीन ग्रुप जो है NH2, सॉरी NH3 लिख दिया मैंने गलती से, NH2 होना चाहिए था। NH2 ग्रुप को पहले हमने किस में कन्वर्ट किया? N2+Cl- डाइजोनियम ग्रुप में। उसके लिए आप ये कराते हो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद सैंडमियर्स रिएक्शन कराया। सैंडमियर्स रिएक्शन क्या होता है? डाइजोनियम ग्रुप को हटाकर Cl लाने के लिए Cu2Cl2 डालते हो HCl की प्रेजेंस में। अगर Br लाना होता तो Cu2Br2 डालते थे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ठीक है, ओके सर। तो ये क्लोरोब्यूटेन हो गया और इससे आपको बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये हेक्सेन हो गया। इसमें 3 और 4 पे मिथाइल है, यहाँ पे और यहाँ पे मिथाइल है। कोई बता सकता है कैसे होगा ये? सर दो वुड्स रिएक्शन हो रहा है, ये डबल हो रहा है। देखो इसके अंदर अगर देखोगे क्लोरीन मिडिल वाले पे लगा हुआ है, वरना अगर कॉर्नर पे होता तो सीधा ऑक्टेन बन जाता। तो इसमें कुछ नहीं डालना, बस सोडियम डालना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और ये रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया साहिल? सर सोडियम 2 डालेंगे ना? हाँ, 2 तो डालेंगे और 2 ही ये बट सर मॉलिक्यूल लेंगे। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस। 10th देखिए, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना।
ये हो गया 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। इससे बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बहुत आसान है, एक ही स्टेप का है। क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर? HCl। क्लोरो लगाना है यहाँ पे बस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इस कार्बन पे H ऐड हो रहा है, इस पे Cl ऐड हो रहा है, तो बस HCl डाल दो। मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो करना है आपको, तो HCl डालेंगे, मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा बस। 11th है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। ये कैसे होगा? KCN in the presence of aqueous ethanol डालेंगे पहले, फिर H3O प्लस डालेंगे। वेरी गुड। क्योंकि साइनाइड को हम पहले क्लोराइड की जगह साइनाइड लेकर आएंगे, और साइनाइड को फिर हम कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक क्लोराइड, ठीक है। H3O प्लस डालने से ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है ब्यूट 1 इंटू N ब्यूटाइल आयोडाइड। ये कैसे होगा? पुनीत, आवाज आ रही है आपको? N ब्यूटाइल आयोडाइड हो गया बेसिकली 1 आयोडोब्यूटेन। यहाँ पे आई लगाना है आपको। कैसे करेंगे साहिल? पहले सर HBr डालेंगे पेरोक्साइड में। क्या डालेंगे? HBr। ठीक है, HBr डालेंगे पेरोक्साइड में, उससे Br लग जाएगा कॉर्नर वाले यस सर। कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। ठीक है, और फिर आई कैसे लाएंगे? NaI। NaI। कौन सा रिएक्शन होता है? फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, वेरी गुड। एसीटोन। सर हाँ जी। सर जो ऊपर वाला वो 9th था, वो 11th। सर फिर जो सेकंड प्रोडक्ट बना था उससे सर H3O प्लस कंबाइन कैसे करेगा? यार वो ना बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है एक्चुअली, इसको तुम्हें याद ही करना है। ये तुम्हारी जो थर्ड चैप्टर है ना इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें आएगा, लेकिन उसमें भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है। ये जो रिएक्शन है ना इसका काफी 3-4 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, तो ये ऐसे ओके सर। एक्सप्लेन नहीं कर सकते हाइड्रोलिसिस। तो ठीक है, ऐसे इसका मतलब फिर क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली जो मैकेनिज्म्स करा रहा हूँ सिर्फ वही आएंगे, हर चीज का मैकेनिज्म नहीं करना। कुछ रिएक्शंस यार रटने पड़ेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। बाद में ओके कभी सर। पढ़ोगे ग्रेजुएशन वगैरह में, तब जाके इन सबके मैकेनिज्म इवेंचुअली आ जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ कुछ तो याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है। 2 क्लोरोप्रोपेन है, इससे 1 प्रोपेनॉल बनाना है। CH3 CH2 CH2OH। कैसे करेंगे ये? सर पहले अल्कोहलिक KOH डालेंगे। ठीक है, वेरी गुड। क्या होगा उससे? हीट भी करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, याद रखना, ठीक है। उससे प्रोपीन बन जाएगा, है ना। फिर यस सर। सर फिर HBr डालेंगे HCl पहले। डालेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। HBr सर के साथ होता है, ठीक है, कहूरा HCl के साथ नहीं होता है। एंटी मार्कोवनिकॉव हमेशा ओके सर। HBr के साथ होता है। तो क्या होगा उससे? Br आ जाएगा कॉर्नर पे, CH3 CH2 CH2 Br। और फिर OH लाने के लिए क्या करेंगे? प्लस KOH। एक्वस KOH। वेरी गुड। फोर्टीन्थ क्वेश्चन देखते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडो फॉर्म बनाना है। अब ये एक्चुअली इस चैप्टर में था नहीं, तो मैं बता देता हूँ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कौन सा हुआ? ये जो है ना, इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। प्रोपेन टू ऑल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे। इससे आपको बनाना है आयोडो फॉर्म। आयोडो फॉर्म होता है CHI3, ठीक है। ये बनाना है, एक्चुअली सिलेबस इसके का पार्ट है ही नहीं,
तो इसके अंदर NaOI डालना होता है या NaOH प्लस I2। ठीक है, NaOH प्लस I2 क्या करता है, पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है, पहले वो इसको कन्वर्ट करेगा CH3C डबल बॉन्डेड O CH3 में, और फिर यही NaOH प्लस I2 इसको CH3C डबल बॉन्डेड O पे तो लग जाएगा ONa, और जो बचा हुआ CH3 है उसका CHI3 बन जाएगा, जिसे आयोडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये भी थर्ड चैप्टर में रिएक्शन आएगा, इस चैप्टर के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दे रखा है तो मैंने करा दिया इसे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से पी नाइट्रोफिनॉल। ये तो कर लिया होगा, आसान है। यस सर। यस सर। तो 2 ब्रोमो, अगला देख लेते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये भी करा दिया था मैंने। शिफ्ट कैसे करते हैं, हो गया था ये भी। यस यस सर। सर। क्लोरो इथेन से ब्यूटेन, ये तो डबल करना है, वुड्स रिएक्शन है सीधा। ठीक है, बेंजीन से डाइफेनाइल भी कर दिया था, ये फिटिक रिएक्शन है, इसमें भी डबल करना है। बेंजीन पे पहले क्लोरो लगाओ और फिर उसके बाद उसमें सोडियम एंड ड्राई ईथर डाल दो, यही किया। सर ये हुआ यस नहीं। सर। अच्छा, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, देख लीजिए। ये है 18th, बेंजीन से डाइफेनाइल बनाना है, तो पहले बेंजीन पे लगाओ क्लोरो। क्लोरो लगाने के लिए क्या डालेंगे, Cl2 डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो पहले लग जाएगा इस पे क्लोरो, और फिर इसमें सोडियम डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर या ड्राई ईथर, कुछ भी लिख दीजिए। तो 2 क्लोरो 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे वुड्स रिएक्शन में डबल हो जाता है ना, ऐसे इसमें भी डबल हो जाएगा। ये हो गया आपका डाइफेनाइल। तो समझ में आया। यस सर। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया था। सर 2 नहीं लिखना। 2 लिखना आप कन्वर्जन में जरूरी नहीं होता, अब इसमें तो स्टेप्स है ना मल्टीपल। ठीक है, ओके सर। बैलेंस करना जरूरी नहीं होता कन्वर्जन। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, 3 CH3 लगे हुए हैं एक C पर और ब्रोमाइड लगा हुआ है। इससे बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, इस C पे 3 CH3 तो लगे हुए थे, लेकिन अब जो Br है वो इस पे लगा हुआ है। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, सिर्फ ब्रोमाइड शिफ्ट हुआ है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन। इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, इस चेन में ब्रोमाइड सेकंड पोजीशन पे है, अब इस चेन में ब्रोमाइड फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। कर सकते हैं शिफ्ट, आराम से आता है करना। पहले रिमूव करोगे, यस सर। ठीक है, पहले रिमूव करोगे और फिर वापस लगा दो। तो ये हो जाएगा शायद, बताने की जरूरत है। यस सर, पहले अल्कोहलिक KOH फिर HBr पेरोक्साइड में। हाँ, बढ़िया। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये अगले चैप्टर का है वैसे, चलो बता देता हूँ, ये तो लास्ट चैप्टर का है फिनाइल आइसोसाइनाइड वाला। ये हो गया एनिलीन, इसमें डालना होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड KOH। तो इस पे बेंजीन पे ये लग जाता है NC NH, जो NH2 सॉरी NH3 में बार बार गलती से NH3 लिख रहा हूँ, NH2 का NC बन जाता है आइसोसाइनाइड। दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। पूरे रिएक्शन में और बाई प्रोडक्ट भी होते हैं, वो लिखने की जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, कन्वर्जन। तो ये याद कर लो, अभी जब उस चैप्टर में कराऊंगा तो इस रिएक्शन को डिटेल में बताता हूँ।
कन्वर्जन पूरी कर लेते हैं पहले, मैंने बताया था 12th क्वेश्चन और है कन्वर्जन का, वो और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो 12th क्वेश्चन में, सॉरी 12th नहीं 11th, 12th तो कर दिया था हमने। 11 में इथेनॉल से ब्यूटानाइन बनाना है। ये शायद हो गया, इथेनॉल से ब्यूटानाइन उसमें भी था ना। सेकंड पार्ट यही था उस क्वेश्चन का जो अभी हम कर रहे थे। तो इथेनॉल से ब्यूटानाइन स्किप कर देते हैं, इथेन से ब्रोमो इथेन बनाना, ब्रोमो इथीन बनाना है। लेकिन ठीक है, ध्यान से देखना, इथेन से ब्रोमो इथेन नहीं है, सिर्फ इथेन है। इससे आपको बताना है ब्रोमो इथीन। डबल बॉन्ड भी चाहिए ब्रोमो के साथ साथ, ठीक है। देखो ये मल्टीपल स्टेप्स में होगा। कभी भी एल्केन से एल्कीन बनाना होता है तो क्या करते हैं? Br2 in the presence of UV light. हाँ, Cl2 या Br2 कुछ भी डालेंगे यूवी लाइट की प्रेजेंस में तो पहले लगेगा एक फ्लोरो या ब्रोमो, फिर इसे रिमूव करेंगे अल्कोहलिक के OH से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब देखो, अब ये है कि अगर मैं इससे डायरेक्टली ये बना दूं डबल बॉन्ड तो हट जाएगा ना, लेकिन मुझे डबल बॉन्ड रखना है, तो अभी ये नहीं बनाऊंगा मैं, पहले इस डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड करूंगा। डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड कैसे करते हैं? हाँ जी, पता है किसी को? पहले इसमें आप Cl2 या Br2 कुछ भी डाल दोगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो दोनों पे पहले बॉन्ड सिंगल होगा और दोनों पे ClCl, Br डालते तो Br Br लग जाता। इसके बाद इसे ट्रिपल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें डालोगे NaNH2। तो NaNH2 के दो मॉलिक्यूल डालते हैं बेसिकली हम, लिखो ना लिखो दो, ऐसे तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों Cl हट जाएंगे और दोनों से H भी हट जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम HBr डालेंगे ना एक, अगर वन मॉलिक्यूल HBr इसके अंदर मैं डालूंगा, पर ऑक्साइड डालूं या ना डालूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट के डबल हो जाएगा और एक पे H और एक पे Br आ जाएगा। समझ में आई बात? ये देखो एक दो चीज याद रखो कभी भी नॉर्मल सबसे सिंपल सा रिएक्शन है कन्वर्जन में कि एल्केन को, ये है एल्केन, ये पहले उल्टा चलता है। अगर मुझे एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजन डालना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। एक और बार इसमें हाइड्रोजन डाल दूंगा सेम निकल कैटलिस्ट की वजह से, तो एल्केन हो जाएगा। ये तो पहले भी करा हुआ है, 10th क्लास में भी करा था ये, 11th में भी करा था, अब 12th में भी कर रहे हो। अगर इसको उल्टा लेके जाना है तो क्या करते हैं? तो ऐसे करते हैं, पहले ये एल्केन था, इसे एल्कीन बनाना है तो पहले दो स्टेप में बनता है, हर चीज दो स्टेप में होगी। ये तो एक एक स्टेप में हो रहा था ना कन्वर्जन, एल्केन से एल्के एल्काइन से एल्कीन और एल्कीन से एल्केन, एक एक स्टेप में हो गया था। लेकिन अगर रिवर्स करना चाहूंगा मैं तो एक स्टेप में नहीं होगा। अभी मैं एल्केन से एल्कीन बनाना चाहता हूँ, तो Cl2 डालना पड़ेगा यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो पहले बनेगा क्लोरो एल्केन, ठीक है। फिर उसका अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन कराओगे हीट करके, तो बन जाएगा एल्कीन। तो दो स्टेप में एल्केन से एल्कीन बना दिया, ठीक है। अब इस एल्कीन को एल्काइन में कन्वर्ट करने के लिए दो स्टेप और लगेंगे। तो पहले तो इसमें तुम Br2 या Cl2 डालोगे CCl4 की प्रेजेंस में, एटलीस्ट याद रखना CCl4, तो विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा ये CH2 दोनों पे क्या लग जाएगा Br तो फिर इसमें तुम डालोगे NaNH2, जो अगला कैटलिस्ट है वो क्या है NaNH2।
NaNH2 क्या करता है, जो Na होता है, 2 मॉलिक्यूल डालते हैं NaNH2, तो जो Na होते हैं 2, वो दोनों Br को रिमूव कर देते हैं, और 2 जो NH2 होते हैं वो दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन और निकाल देते हैं, तो वो CH2 की जगह CH हो जाता है, तो ये बन गया एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन से एल्कीन और फिर एल्कीन से एल्काइन, इस तरीके से बनाया जाता है। समझ में आ गया? अब है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये एक्चुअली मैं अगले चैप्टर में ही कराऊंगा, इसे छोड़ दो। टॉलीन से बेंजाइल अल्कोहल देख लेते हैं इसको। इन 1 नाइट्रोप्रोपेन नाइट्रो वाले जो फंक्शनल ग्रुप है 4th चैप्टर में ही कराऊंगा, ये आएगा भी नहीं अभी फिलहाल इसके। तो टॉलीन से बेंजाइल अल्कोहल कोई बता सकता है कैसे बनेगा? ये भी शायद हो गया है उसमें, अगले वाले क्वेश्चन सही है, हो गया था। हो गया था ना। हाँ, तो ये छोड़ो। प्रोपीन से प्रोपाइन, ये तो बता ही दिया मैंने। एल्कीन से एल्काइन कैसे बनाते हैं, तो ये मैं नहीं बता रहा फिर से। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, ये हो जाएगा। यस सर। क्या करेंगे बताओ? सर पहले SOCl2 डालेंगे हम्म तो इथेन क्लोराइड इथेन क्लोराइड आ जाएगा, और क्लोरो। इथाइल क्लोराइड आ जाएगा। फिर AgF से रिएक्ट करा देंगे। ठीक है, क्या कहते हैं उस रिएक्शन को, सेकंड वाला जो होता है AgF से? शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन, वेरी गुड। ठीक है, ब्रोमो इथेन से प्रोपेनॉन बनाना है, ये बता सकता है कोई? ये वैसे करा ही नहीं है शायद तुमने अभी, ब्रोमो इथेन से प्रोपेनॉन, तो मैं बता देता हूँ कोई बात। CH3CH2Br ब्रोमो इथेन, इससे बनाना है आपको प्रोपेनॉन। ये एक्चुअली अगले चैप्टर में आएगा रिएक्शन, ये इन्होंने दे दिया है यहाँ पे आपको। प्रोपेनॉन इज C डबल बॉन्डेड OCH3। अब देख रहे हो आप, एक कार्बन बढ़ रहा है एक तो इसके अंदर, ठीक है, और ये अल्कोहल सर ब्रोमो मीथेन है। ब्रोमो मीथेन है। अच्छा हाँ सॉरी, 2 कार्बन बढ़ रहा है इसका मतलब। ब्रोमो मीथेन से प्रोपेनॉन बनाना है आपको, तो 2 कार्बन बढ़ रहा है, तो 2 कार्बन का अल्डिहाइड डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, किस तरीके से, ये देखिए जरा। इसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर Mg डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ताकि ये CH3MgBr बन जाए। फिर इसका रिएक्शन कराएंगे आप इथेनॉल से, CH3C डबल बॉन्डेड OH। तो ये मैं रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो ये अगले चैप्टर में आएगा कि कैसे होता है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, इस रिएक्शन के अंदर ये जो C डबल बॉन्डेड O है, ये बॉन्ड ऐसे करके टूटेगा। ठीक है, और CH3MgBr जो है, उसके अंदर बॉन्ड CH3MgBr में ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, मैं ना इसको अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्डेड OH, ये ले लिया मैंने इथेनॉल, इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ा और इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा कैसे? Mg पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, CH3 पे पार्शियल नेगेटिव होता है। तो जब ये वाला बॉन्ड जो CH3CO इसमें था, CH3C सिंगल बॉन्डेड O हो जाएगा ये, और H साथ में ऐसे इसके सिंगल बॉन्डेड O जो होगा वो O पे नेगेटिव चार्ज होगा और C पे पॉजिटिव होगा कि नहीं, क्योंकि बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटा है O की तरफ। O जो है वो नेगेटिव होगा, C पॉजिटिव होगा। अभी जो CH3MgBr आपने रिएक्ट कराया था, CH3 इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज CH3 तो आगे लगेगा इसके ऊपर, और पॉजिटिवली चार्ज MgBr आगे लग जाएगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद अभी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये थोड़ा लेट आएगा। उसके बाद इसके अंदर हम वाटर डाल दें सिर्फ अगर, तो वाटर डालने से क्या होगा, ये CH3CHO ये जो ऊपर MgBr है, MgBr की जगह आ जाएगा H, तो ये बन गया अभी अल्कोहल। ठीक है, क्या बन गया? अल्कोहल।
ये जो MgBr था ये इसमें से निकल गया यहाँ से, ठीक है। MgOHBr बन के बताया था ना, ग्रिग्नार्ड रीजन को रिएक्ट कराते हैं तो MgOHBr बन के वो निकल जाता है। वो हमें बाई प्रोडक्ट फिलहाल दिखाना नहीं है क्योंकि ये कन्वर्जन। अब इस अल्कोहल को आपको ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट करना है तो वो बहुत आसान होता है। आप इसके अंदर बस CrO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये डाल दो तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन, ठीक है। कीटोन में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना होता है, बस इससे यहाँ से एक एच हटाएंगे, यहाँ से एक एच हटाएंगे और C और O के बीच में बॉन्ड डबल हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल दैट हैपेंस। तो ये एक्चुअली रिएक्शन पूरा का पूरा अगले चैप्टर पे बेस्ड है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला पार्ट समझ में आ गया। आई होप समझ में आ गया रिएक्शन। हाँ जी साहिल, समझ में आया? साक्षी? यस यस ठीक। उसके बाद है तहुरा, समझ में आ गया ना? यस सर। ब्यूटवानीन से ब्यूटुईन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा? सर यस। पहले HBr डालेंगे फिर HBr हटा देंगे, ठीक है। जैसे बताया था हैलोजन की पोजीशन शिफ्ट करते हैं, वैसे ही डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो HBr लगाओ पहले और फिर हटा दो तो अपने आप पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन, ये अगेन वो है वुड्स रिएक्शन। बेंजीन से बाइफेनाइल, फिर से फिटिक रिएक्शन। हो जाएंगे बाकी दोनों तीनों? यस सर। ठीक। अब एक क्वेश्चन ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन 21 में क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विद द फार्मूला C4H9Br। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसका फार्मूला दे रखा है C4H9Br, ठीक है। इसको इन्होंने बोल दिया A, दिस इज A, ठीक है। इस रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH, इसका रिएक्शन कराया अल्कोहलिक KOH के साथ टू गिव कंपाउंड B। कंपाउंड B क्या होगा, एल्कीन होगा। ये अल्काइल हैलाइड का अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन बनता है। हमें पता नहीं कौन सा एल्कीन बनेगा, लेकिन 4 कार्बन का एल्कीन बनेगा कोई सा। C4H9Br से कोई एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन 4 कार्बन के एल्कीन में क्या प्रॉब्लम है बताने में ये प्रॉब्लम है कि डबल बॉन्ड जो है वो मैं यहाँ पे लगाऊं कि यहाँ पे लगाऊं, मिडिल में लगाऊं या कॉर्नर पे, है ना। तो ब्यूट-1 होगा या ब्यूट-2 होगा ये हमें नहीं पता अभी, समझ में आ रही है बात। बट वी नो कि ब्यूटीन होगा कोई से टाइप का। अब ये जो बना है आपका B, इसको बोल रहे हैं फिर से HBr से रिएक्ट कराया हमने। और जरूरी भी नहीं है ब्यूट-1 हो, क्योंकि इन्होंने ये भी तो नहीं बताया कि ये स्ट्रेट चेन थी, हो सकता है ये ब्रांच चेन हो ऐसे करके कुछ, और इसमें कहीं डबल बॉन्ड हो। तो हमें कुछ नहीं पता B के बारे में, फिलहाल हमें पता है 4 कार्बन का एल्कीन है, ठीक है। फिर इस Br का बोल रहे हैं हमने रिएक्शन कराया HBr से तो C प्रोड्यूस हुआ, और C जो है उसके बारे में क्या लिखा है, विच इज एन आइसोमर ऑफ A, यानी कि वो सिमिलर टू A नहीं है, यानी सेम चीज प्रोड्यूस नहीं हो गई वापस HBr डालने से, वो A का आइसोमर है, ठीक है। तो C जो बना है वो A का आइसोमर है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, विच इज एन आइसोमर ऑफ A व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। A को जब सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, इट गिव्स कंपाउंड D। इससे कंपाउंड D बन रहा है सोडियम मेटल से, तो वो होता है ना वुड्स रिएक्शन। ईथर नहीं लिखा उन्होंने लेकिन वो अंडरस्टूड है। जो कंपाउंड D बन रहा है उसका फॉर्मूला दे रखा है C8H18, ऑब्वियसली वो डबल हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके आगे की इंफॉर्मेशन दे रखी है which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium। तो वो बोल रहा है जो D बना है ना, ये ऑक्टेन जो बना है, 8 कार्बन का जो कंपाउंड बना है, ऑक्टेन जरूरी नहीं है कुछ भी हो सकता है, 8 कार्बन कंपाउंड बना है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड इफ इट वाज ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इन्होंने ये क्लियर बता दिया कि ये जो चीज है आपकी C4H9Br, ये स्ट्रेट चेन तो नहीं है, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो ये नहीं है, ये चीज तो क्लियरली बता दी है, ठीक है। तो अब और क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं और उससे हम करके देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड इतना कंफर्म हो गया कि स्ट्रेट चेन नहीं है। अब स्ट्रेट चेन ना होने के अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी तो ये है कि स्ट्रेट चेन नहीं है, स्ट्रेट चेन पे ब्रोमाइड यहाँ नहीं है, तो क्या हो सकता है,
हमारी स्ट्रेट चेन पे ब्रोमाइड यहाँ हो सकता है सेकंड कार्बन पे, है ना। अगर ऐसा होता, मान लो स्ट्रेट चेन पे ना होकर यहाँ होता ब्रोमाइड, ठीक है, तो हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप करके देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला था इसके अंदर, अल्कोहलिक KOH डालें, अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या बनेगा था पूरा इसमें, ब्यूटीन बन जाएगा। ब्यूटीन बन जाएगा। 2 इन या 1 इन, कहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, कॉर्नर पे या मिडिल में? सब मिडिल में। सेट रूल ही कहता है ना मिडिल में आना चाहिए। अगर मिडिल में आएगा, और अगर मैं इसमें Yes. वापस HBr डाल दूंगा, ठीक है, अगर इसमें मैं वापस HBr डाल दूंगा तो फिर से ब्रोमाइड वहीं लग जाएगा, है ना। यस सर। तो क्या C जो है वो A का आइसोमर बना? यस सर। ये C A का आइसोमर है, A ये था, दिस वाज A एंड दिस इज C, ये तो सेम हो गया ना, आइसोमर थोड़ी हुए। आइसोमर का मतलब क्या होता है, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है कि नहीं है, ठीक है ना। तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कैसे बना सकते हैं? हाँ साहिल, तो हमें इतना कंफर्म हो गया कि स्ट्रेट चेन में Br कोने पे नहीं लगा सकते, वो तो क्वेश्चन में ही बता दिया। अब हमें ये भी पता लग गया कि स्ट्रेट चेन में Br सेकंड कार्बन पे भी नहीं लगा सकते, ये भी गलत हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? हाँ साहिल। सर अगर ये साइक्लो हो जाए तो? साइक्लो तो बनाना ही नहीं है, साइक्लो होता तो बोलते, साइक्लो में तो फॉर्मूला ही बदल जाता है ना, C4H9 रहेगा ही नहीं वो साइक्लो अगर होगा तो, समझ रहे हो, वो C4H7 हो जाएगा अगर साइक्लो होगा तो। साइक्लो नहीं हो सकता, ब्रांच हो सकता है ऐसे करके, ठीक है। यस सर। अब इस ब्रांच में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, पहली पॉसिबिलिटी है ब्रोमाइड यहाँ लगा दें, है ना, और दूसरी पॉसिबिलिटी है ब्रोमाइड यहाँ लगा दें। तो अभी हम पहली वाली पॉसिबिलिटी ट्राई करके देख लेते हैं कि हमने ब्रोमाइड यहाँ लगा दिया, ये स्ट्रक्चर बना लिया हमने, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमने ये कर लिया है, ये बना लिया है, तो इसमें करके देखते हैं। पहले इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है साहिल। यस सर। यस सर। और फिर इसमें HBr डालेंगे, तो Br कहाँ पर आएगा, कौन से कार्बन पे Br आएगा? हाँ जी, सर किसी पे भी आ सकता है। अरे HBr डाल रहे हैं, मार्कोवनिकॉव रूल नहीं लगेगा, इन दोनों में से किस पर आएगा, मिडिल वाले पे या कॉर्नर वाले पे? सब मिडिल वाले पे। मार्कोवनिकॉव रूल अप्लाई होगा ना, तो मिडिल वाले पे आएगा Br। समझ में आई बात साहिल? यस सर।